Welcome to our channel. Today we are going to start exercise 5.2 part number 2. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चंस बताए थे. इस वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही इस एक्सरसाइज के बेसिक्स क्वेश्चन थे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? इस क्वेश्चन में पूछा है इस AP का 54th टर्म प्लस 132 कौन सी टर्म होगी, यानी n निकाला है. मैं आपको बस समझाता हूँ कॉपी में, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको AP दे रखी है 3, 15, 27, 39 और आगे बोल रखा है कौन सी टर्म ए एन ले लेंगे और 132 प्लस ए 54 ये हमको क्वेश्चन में बोल रखा है. तो हम देखेंगे इस टर्म ए पी में से ए क्या आ गया हमारे पास 3, डी क्या आ गया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12. फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन निकालना है हमको, ए क्या है 3, एन भी हमको निकालना है, डी क्या है 12. ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12, 12 इंटू एन 12 एन 12 वन जा 12. फिर ए एन आ जाएगा 12 एन 3 माइनस 12 माइनस 9. ये आ गई हमारे पास ए एन की वैल्यू. अब हमको पता है ए 54 को हम कैसे लिख सकते हैं. ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 53 डी. ए 54 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 3, 53 एंड डी क्या है 12. आप जब इसको सोल्व करें तो आपके पास आएगा 639. अब हम ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखेंगे. 12 एन माइनस 9 इज इक्वल टू 132 प्लस 639. आपके पास आ जाएगा एन आ जाएगा फिर 65. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन आ जाएगा 65. तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 11. अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. उनकी जो दोनों AP की 100th टर्म है उनका डिफरेंस क्या दे रखा है 100 इक्वल. तो हम लेट कर लेंगे, लेट A एंड B बी द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ टू APs. फर्स्ट टर्म ऑफ APs, सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ APs. AP1 की जो आपका AP1 है उसकी फर्स्ट टर्म है A, AP2 की फर्स्ट टर्म है B. ये हमने लेट कर दिया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म. इन दोनों AP की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100. A 100 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 99D और इसको B प्लस 99D इज इक्वल टू 100. इसमें आपका B कट जाएगा, 99D 99D कट जाएगा, सॉरी हम ब्रैकेट आएगा. फिर आपके पास बच गया A माइनस B इज इक्वल टू 100. यहाँ तक हो गया. फिर हमको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. इसकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा. 8000 माइनस B1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. 8000 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस A प्लस B प्लस 999D क्वेश्चन मार्क. इसमें 999D 999D कट जाएगा. A माइनस B बच गया. अब हमने A माइनस B निकाला था 100, तो आप सकते इक्वल 100. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12. आप लास्ट में लिख देंगे एंस डिफरेंस बिटवीन 8000 माइनस B1000 इज इक्वल टू 100. Now let's see next question. Question number 13.
क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर। लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 100 होगा। 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, कितना बच गया? 5, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 5। 100 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 105। तो आपकी AP किससे शुरू होगी? 105। ये 105 एक और मेथड बता देता हूँ। पहला 3 डिजिट नंबर है ये जो 7 से डिविजिबल है। AP आपको इसे नेक्स्ट ही लिखनी है। 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 119। फिर आपका हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 29, 7 4 ज़ा 28, 19, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 19, कितना आ गया? 5। इसमें भी आप 999 में से 4 माइनस कर देंगे, सॉरी 5 आया ना रिमाइंडर, तो यहाँ आ जाएगा 994। तो आपका लास्ट है 994। ये बन गई हमारी AP। अब हमको सिंपली क्या निकालना है? N, क्योंकि इसमें पूछा है कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल हैं। A है हमारे पास 105, D है 112 माइनस 105 7, AN है 994। फॉर्मूले में रखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस N माइनस 1 7। इसको आप आगे आराम से सोल्व कर सकते हैं, तो आप सोल्व कर लेना। इसमें N की वैल्यू आपकी 128 आएगी, आप इसको सोल्व कर लेना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसमें पूछा है 10 एंड 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, N निकालना है कितने हैं। तो हम इसमें शुरू करेंगे। 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 शुरू होता, तो हम AP शुरू करेंगे 12 से। 12 16 20, यहाँ से आपकी AP शुरू होगी। फिर आपको आगे क्या करना है? इसका हाईएस्ट डिजिट नंबर निकालना है। 250 को आप डिवाइड करके देखेंगे 4 से। 4 6 ज़ा 24, 10, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया? 2। तो आप 250 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना गया? 248। तो आपका हाईएस्ट नंबर है 10 एंड 250 के बीच में 248, जो 4 से डिविजिबल है। अब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? AP तो आपकी बन गई। A है हमारे पास 12, D है 16 माइनस 12 4, और AN है हमारे पास 248। अब आपको सिंपली फॉर्मूले में रखना है 248 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। N आप निकाल लेना। इजी सा क्वेश्चन है। मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे जिसमें 3 दे रखे हैं क्वांटिटीज़ और 1 निकाली है पिछले लेक्चर में, तो आप ट्राई करना। डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। फॉर वट वैल्यू ऑफ N आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दे रखे, हम सबसे पहले दोनों AP लिख लेंगे। 63 65 67। सेकंड AP दे रखी है 3 10 17। इस AP में A क्या है? 63, D क्या है? 65 माइनस 63 2। फॉर्मूले में रख देंगे हम AN वाले में। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN इज इक्वल टू 63 प्लस N माइनस 1 2। AN इज इक्वल टू 63 प्लस 2N माइनस 2 एंड AN इज इक्वल टू 2N प्लस 61। ऐसे ही इसको करेंगे सॉल्व। A है 3, D है 10 माइनस 3 7। AN फॉर्मूले में रख देंगे A प्लस N माइनस 1 D। AN is equal to 3 plus 7N minus 7 and AN is equal to 7N minus 4।
अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इक्वल क्यों रखेंगे? क्वेश्चन में बोल रखा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि ये दोनों ए पी इक्वल हो। तो हम दोनों इक्वल रख देंगे, 2n + 61, 7n - 4 इक्वल रखने पर ही हमारे पास वो वैल्यू आएगी एन की कि दोनों टर्म दोनों ए पी इक्वल होंगे। एन वैल्यू को इस साइड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5n, 61 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 65, एन आ जाएगा आपका 30। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डेटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16, A3 दे रखा है 16 और 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। मैंने एक्सीड्स का मतलब बताया था पिछले लेक्चर में, माइनस 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया था। यहाँ पर कर देंगे a + 2d = 16, यहाँ प्लस, यहाँ पर a + 60 माइनस a + 4d = 12। a कट जाएगा, 60 - 4d 2d, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। 2d = 12 एंड d = 6। अब हम d की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a + 2 × 6 = 16, a + 12 = 16 एंड a = 4। फिर हमको निकालना क्या है? AP निकालनी है। A1 आ गया हमारे पास 4, A2 निकाल लेंगे 4 + 6 10, A3 है हमारे पास 16। तो AP क्या बन गई आपकी 4 10 16 डैश डैश डैश। आगे भी टर्म्स निकाल सकते हैं आप 4th 5th। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रखा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से निकालनी है आप, कैसे निकालेंगे? AP दे रखी है आपको 3 8 13 253। 20th टर्म हमको यहाँ से नहीं निकालनी, यहाँ से निकालनी है 20th टर्म। तो हम क्या करेंगे? इस AP को अपोजिट लिख लेंगे। अपोजिट कैसे लिखेंगे? AP हम लिख लेंगे 253। D क्या था हमारे पास इस AP में? 8 - 3 5। 253 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 248। इसमें से 5 माइनस करें तो 243। यहाँ पर 13 8 3 इस टाइप से लिख देंगे। फिर हमारे पास वैल्यू है ही, A है 253, D कितना है 5 और क्या निकालना है? N है 20। बस आपको इतनी ही चीज़ें चाहिए थी। A20 निकाल लेंगे, A + n - 1 d। ये अब आप सबको सब सॉल्व कर सकते हैं, ईजी सा है, बता देता हूँ मैं एक बार। 253 + 20 - 1 19, 19 5 × 95। इसको सॉल्व कर लेंगे। 235 सॉरी 1 मिनट, 248 - 253 यहाँ -5 आएगा। इसका D आपके पास -5 आएगा, इसका +5, इसका -5। तो ये यहाँ -5 और ये 95, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 158। तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, लाइन वाइज करेंगे। 4th टर्म का सम और 8th टर्म का सम 24 है, 6th टर्म का सम और 10th टर्म का सम 44 है। A + 3d + A + 7d 24, A + 5d + A + 9d = 44, 2A + 10d = 24, 2A + 14d = 44। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 से कट रहा है सब कुछ, इसमें भी। A + 5d = 12, A + 7d = 22। अब आपको ये दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करनी है।
कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, a + 7d = 22, a + 5d = 12। कितना आ जाएगा? 2d = 42, सॉरी 10 आएगा, माइनस होगा ना, d = 5, d की वैल्यू इसमें रख देंगे, a + 5 × 5 12, a + 25 = 12 एंड a = -13। अब हमको a निकालना था, ये a की वैल्यू है, a2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, a3 की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में लिख देंगे ap। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट सम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी ap से ही होगा ये। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। कहाँ से स्टार्ट करी उसने? 5000 सैलरी से, तो ये फर्स्ट टर्म होगी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल 200 रुपये बढ़ते हैं, 5200, 5400, इस तरीके से आपकी AP बन जाएगी। A क्या है? 5000, D क्या हो जाएगी? 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, कौन से साल उसकी इनकम 7000 पहुँच जाएगी? तो हम AN कर लेंगे 7000, निकालना क्या है? N 7000 = A + n-1D। 2000 ये माइनस में आ जाएगा ना यहाँ, 2000 = 200 n - 200, 200 n = 2200 एंड n = 11। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20 भी इसी टाइप से होगा। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, सबसे पहले कितने सेव करे? 5। एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, हर हफ्ते 1.75 और सेव करने लगी। इसमें 1.75 जोड़ेंगे तो 6.75, इसी तरीके से AP चलती रहेगी। ये है 5। कब उसकी इनकम 20.75 रुपीज़ सेव तक हो जाएगी? ये हो जाएगा AN 20.75। निकालना क्या है? N निकाल लेंगे, फिर 20.75 = A + n-1D। 15.75 की यहाँ आ जाएगा 5 माइनस में n-1 1.75। इसको हम मल्टीप्लाई से सीधा यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 9। 15.75 को जब हम 1.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। फिर n कितना आ जाएगा? 9 + 1 10। लास्ट में लिख देंगे हैंस इन 10th वीक रामकली सेविंग विल बी ₹20.75। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी लिखना था, हैंस हिज इनकम विल रीच आफ्टर 11 ईयर्स ₹7000। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।